आज रत्नकला समाचार में चर्चा है। कल तक सम्यक दर्शन की चर्चा थी और आज सम्यक ज्ञान की चर्चा है। बताया था कि हम चाहें तो सम्यक दर्शन से मोक्ष पहुँच जाए या स्वर्ग पहुँच जाए, लेकिन मिथ्या दर्शन वाला जहाँ भी जाएगा नरक ही बनाएगा। हम देखते भी हैं, उत्तम कुल पाने के बाद, संपन्नता पाने के बाद में कई घरों में कले रहता है। वो क्या है? वो नरक ही है। और फिर क्या, स्वर्ग में भी नरक बना लेते हैं, जबकि स्वर्ग में नरक नहीं है, मगर वहाँ भी द्वेष पैदा कर लेते हैं और एक दूसरे के प्रति जो सुखी हैं उन्हें दुखी करना चाहते हैं। जिस प्रकार के व्यंतर जो सुखी होते हैं उन्हें दुखी कर देते हैं। तो मिथ्या दृष्टि स्वर्गों को नरक बनाता रहता है और सम्यक दृष्टि नरकों को स्वर्ग बना देता है। ये बात थी सम्यक दर्शन के बारे में। अब बात थी सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान का मतलब है जो भगवान ने कहा है वही मानना, उसमें अपनी तरफ से घाल में नहीं करना। मगर आज की परंपरा बढ़ती जा रही है कि ग्रंथ जैन आगम का है, उसकी परिभाषा अपने आगम की है। और हमने, जबकि भगवान ने कहा है निश्चय और व्यवहार, और हमने आजकल व्यवहार को हे बता दिया है या कह दिया है व्यवहार झूठा है, जबकि व्यवहार के बिना निश्चय हो नहीं सकता। जब व्यवहार की बात आती है, भगवान का समस्मरण व्यवहार है, भगवान की देशना व्यवहार है, मुनि व्यवहार है। तो विचार करो, यदि मुनि नहीं होंगे तो केवल ज्ञान किसे होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा तो देशना किसकी होगी? सब व्यवहार है। यदि सब झूठा है तो क्या सच्चा है? व्यवहार के बाद में मोक्ष सच्चा है, वो निश्चय है। लेकिन मोक्ष जो है बगैर व्यवहार के नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम मिला लेते हैं, अगर ऐसा है वैसा है, नहीं भैया, जो जैसा है वैसा है। लेकिन हम अपनी भाषा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर देते हैं, तो यही तो सम्यक ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है जो भगवान ने कहा। इसलिए भगवान की वाणी सर्वांग है, मुँह से नहीं निकलती। और हम जो अपने मुँह से कहते हैं वो हमारी मर्जी है। तो कहने का मतलब है, हम ध्यान रखें कि भगवान की वाणी का जू का तू स्वरूप सम्यक ज्ञान है, और भगवान की वाणी में थोड़ी सी मिलावट वो मिथ्या ज्ञान है। आज मिथ्या ज्ञान का प्रचार ज़्यादा है और सम्यक ज्ञान का प्रचार बहुत कम है। इसलिए तो हम कह देते हैं पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं है, जबकि भगवान की देशना में है पंचम काल के अंतिम तक भावलिंगी मुनि रहेंगे, श्रावक भी रहेंगे, श्राविका भी रहेंगी। मगर अर्थ का नष्ट करने वालों ने क्या कह दिया? मुनि भावलिंगी है ही नहीं, इसलिए मोक्ष करना बेकार हो गया। क्योंकि हमने भगवान के स्वरूप को पलटने का प्रयत्न किया है। बात ही है प्रथमन योग की। प्रथमन योग के ग्रंथ जब हम महान पुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, जो प्रथमन योग पढ़ेगा उसकी ही समाधि होती है। बगैर प्रथमन योग के आज तक इसकी समाधि नहीं हुई। और जब सिलेख न लेते हैं,
तब प्रसन्न योग का ही चिंतन होता है। और हम प्रसन्न योग को कहानी किशोर ग्रंथ के आगे छोड़ देते हैं और द्रव्य के ग्रंथ लेके उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो विचार करो कल्याण कैसे होगा। यदि कल्याण करना है तो हमें प्रसन्न योग के ग्रंथ को पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? जब नहीं पढ़ेंगे समाधि नहीं होगी, और समाधि नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा, डब्बा गोल का गोल होगा। तो विचार करो हम प्रथम योग को कैसे जीवन में उतारें। जब जीवन में उतरते हैं जब इससे लेखना होती है, और जब से लेखना होगी जब समाधि मरण होगा, जब समाधि मरण होगा उसके बाद ही मोक्ष होगा। ये बाल पंडित मरण होगा तो आगे गाड़ी चलेगी, लेकिन अभी तो बाल मरण को ही हमने बाल पंडित मरण मान लिया है, जो कि संसार का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है, संसार में भटकना है। तो कहने का मतलब है हम जिनवानी के स्वरूप को बदलने का प्रयास ना करें, अपनी आदत को पलटें। जब हम अपनी आदत पलटेंगे जब भी हमारा कल्याण होगा। लेकिन आज तक हमने जिनवानी को पलटा है, अपनी आदत को पलटने का प्रयास नहीं किया। और जिनवानी ये बताती है, सम्यक ज्ञान ये बताता है, अपनी आदत पलटो, अपने स्वरूप में आओ, अपने को पहचानो, जब भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। मगर मैं अन्य भटक करके अपना मोक्ष मार्ग भटका रहा हूँ। जिस प्रकार के कमठ का जीव भटक गया था और वे समग्र दृष्टि को परेशान करता रहा। जब समग्र ज्ञान के प्रभाव पड़ा तो चरण में आ गया और माफी मांग ली। महावीर का जीव भटकता रहा। जब सम्यक ज्ञान आया, जब परमात्मा को चरणों में आया, कब जाया? शेर के पर्याय में आ गया, मगर मुनि के चरणों में नमस्कार करना पड़ा। जब अहंकार था मैं भी तीर्थंकर बनूंगा तो उन्हें आदिनाथ को लटका दिया था, मगर जब सम्यक ज्ञान आया तो दो मुनि महाराज एक शेर को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश से सम्यक दृष्टि बन गया और वे तीर्थंकर बने, अंतिम 24 तीर्थंकर बन गए। तो कहने का मतलब है हम ज्ञान में अपना ज्ञान ना मिलाएं और ज्ञान को समुचित ज्ञान रहने दें, जब भी हमारा कल्याण होगा। ओम शांति।